हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएलजी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में पटना हाईकोर्ट आर्डर को लेकर के विस्तृत अपडेट। छठे चरण में 22,000 चयनित बीएड अभ्यर्थी हुए बाहर। किस आधार पर किया गया इन्हें बाहर, क्यों चयनितों को किया जा रहा है बाहर, जानेंगे। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चयनित बीएड वालों पर खतरा। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बड़ी खबर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में आर्डर जारी। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में पीएम से मुलाकात के लिए टीम दिल्ली में डटी। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में पटना हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पटना हाईकोर्ट की तरफ से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में आज आदेश जारी कर दिया गया है। फाइनल आदेश आ चुका है और छठे चरण में चयनित लगभग 22,000 से अधिक बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो नजर डालते हैं आर्डर पर और किस बिहाफ पे इन सभी अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। क्या उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है इसी बिहाफ पर? फिलहाल क्या प्रभाव होगा अन्य राज्यों में, इस फैसले का सबको डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं पटना हाईकोर्ट का आर्डर क्या आया है जिसके तहत चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो आप सभी साथी लोग यहां पर देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट के तरफ से जो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने से संबंधित आदेश निर्गत किया गया है वो है, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरी एट पटना सिविल रिट ज्यूरिसडिक्शन केस नंबर 5053 आप 2021। यानी ये मैटर जो है पटना हाई कोर्ट में 2021 से चल रहा था, जिसका आज आदेश जो है निर्गत कर दिया गया है। 27 पेजेस का एक विस्तृत आदेश निर्गत किया गया है और जिसके बिहाफ पर छठे चरण में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। 2 साल से नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों का बाहर का रास्ता इस एक आर्डर से दिखा दिया गया है। साथियों, आप सभी को बता दें, इस विस्तृत आर्डर में सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है, किन किन आर्डरों को इस आर्डर में नज़ीर माना गया है और किन किन पॉइंट के आधार पर इन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल कोर्ट ने एक एक पॉइंट को मेंशन किया है। क्या इसमें आगे गुंजाइश कुछ बनी रखी है बीएड अभ्यर्थियों के लिए, क्या उनके प्रति सरकार कोई रुख अख्तियार कर सकती है या नहीं कर सकती है, सारे पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया गया है। और सारा जो अपडेट है वो पूरा बिल्कुल स्पष्ट मेंशन किया गया है आर्डर में। यानी हर एक चीज़ को क्लेरिफाई करते हुए आदेश दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो देवेश शर्मा वर्सेस ऑफ यूनियन इंडिया एंड अदर्स 2023 एससीसी ऑनलाइन SC 985 वाले आर्डर का भी मेंशनेशन इसमें किया गया है। और अन्य सभी आर्डर जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के जारी किए गए हैं सभी को इसमें दिखाया गया है और सभी को मेंशन करते हुए आर्डर जो है दिया गया है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव इस आर्डर पे अगर पड़ा है तो वो है राजस्थान का आर्डर, जो राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से आर्डर दिया गया था, जहां पर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था और बाद में उसी को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया था अगस्त में, उसी को आधार बनाते हुए ये आदेश निर्गत किया गया है। और आप सभी को बता दें, इस आर्डर में सारी चीज़ें देश के महत्वपूर्ण जजमेंट जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले से जुड़े हैं सबका मेंशनेशन देखने को मिला है, जिन पे आदेश निर्गत किया जा चुका है। इस आदेश में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको बता दें, पॉइंट नंबर 29 है, जहां से इस पूरे आदेश का सारांश निकलकर आप सभी लोगों के लिए सामने आता है। तो क्या है पैराग्राफ नंबर 29, उस पर नज़र डाल लेते हैं आप सभी के साथ में। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पटना हाई कोर्ट के आदेश का पैराग्राफ नंबर 29 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे आदेश का निचोड़ यहीं से हो जाएगा। द रिट पिटिशंस आर अलाउड विद द फाइंडिंग दैट द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 issued by the NCT is no longer applicable and the B.Ed candidate cannot be considered eligible for appointment as primary school teachers. It goes without saying that the appointments made will be
हैव टू बी reworked and the eligible candidates as per the original notification of the NCT of the year 2010 can only be continued in the post to which they have been appointed. The state would also take a decision as to whether the vacant post falling vacant on such reworking are to be filled up from the merit list available with the state of the candidates eligible for appointment as primary school teachers. 30वां पॉइंट जो है, द रिट पिटिशंस आर अलाउड विद द एफोरसेड ऑब्जर्वेशंस। तो कुल मिलाकर के ये आदेश निर्गत किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश निर्गत किया गया है और आदेश में स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है कि चयनित बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो अब इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि जिस बिहाफ पे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई थी वो बिहाफ यानी एनसीटी की गाइडलाइंस जो 2018 की थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो इस बिहाफ पर इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थी जो बीएड के हैं उनको भी बाहर किया जा रहा है और इनकी जगह पे राज्य सरकार जो है रीवर्किंग करेगी इस भर्ती में और नई मेरिट लिस्ट तैयार करेगी और जो 1 से 5 तक के लिए एलिजिबल हैं अर्थात डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया उनके स्थान पर की जाएगी। साथियों, ऐसा आर्डर क्यों आया है तो आप सभी को बता दें कि ये आर्डर इसलिए आया है क्योंकि इस मामले को सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन के तहत आगे बढ़ाया गया था। यानी यह भर्ती प्रक्रिया जब शुरू की गई थी तो उस वक्त राजस्थान हाईकोर्ट का बीएड के अगेंस्ट और एनसीटी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट डिसीजन आ चुका था और यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया उसके बाद शुरू हुई और कहा गया कि ये जो मैटर है, जो भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ये कोर्ट के आदेश के अनुरूप रहेगी और वही हुआ। कोर्ट के आदेश आया और चयनित लगभग 22,000 अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए थे और प्राइमरी में शिक्षक बन चुके थे, 2020 से नौकरी कर रहे थे, उनको बाहर कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें एक बड़ा फैसला पटना हाईकोर्ट की तरफ से देखने को मिला है जिसमें एक बार फिर से डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत हुई है और बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। किस तरीके से क्या आगे करना है हिंदी में इसको जरा आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, आप सभी को बता दें जो हमने पटना हाई कोर्ट के आदेश का पैराग्राफ नंबर 29 आप सभी के साथ डिस्कस किया है उसको हिंदी में अगर समझें तो रिट याचिकाओं को इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया जाता है कि एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 अब लागू नहीं है और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता। कहने की जरूरत नहीं है कि जो नियुक्तियां की गई हैं उन पर नए सिरे से काम करना होगा और मूल के अनुरूप योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा और प्राथमिक के लिए योग्य उम्मीदवारों के रूप में डीएलएड को बताया गया है और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया की जाए। वर्ष 2010 की एनसीटी की अधिसूचना को केवल उसी पद पर जारी रखा जा सकता है जिस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। राज्य यह भी निर्णय लेगा कि क्या इस तरह के पुनर्कार्य पर रिक्त होने वाले पदों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त के लिए पात्र उम्मीदवारों से राज्य के पास उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाए। तो ये जो पटना हाई कोर्ट के आदेश का पॉइंट नंबर 29 था यानी पैराग्राफ नंबर 29 था उसका हिंदी रूपांतरण था। अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें पटना हाई कोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया गया है और 2 वर्ष से अधिक समय से नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। हालांकि आप सभी को बता दें ये सारे अभ्यर्थी अब सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे क्योंकि आप सभी को बता दें ये नौकरी जाने का मामला है और सुप्रीम कोर्ट इसमें अभ्यर्थी जरूर जाएंगे। जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का डिसीजन था वहां पर रिव्यू पिटीशन इसलिए नहीं फाइल की गई क्योंकि वहां पर कोई चयनित प्रभावित नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें नौकरी गई है, मैटर सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा। देखना ये होगा क्या सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी या वहां से भी झटका लगेगा इन सभी अभ्यर्थियों को। तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट के आर्डर का प्रभाव आपको बता दें उन सभी राज्यों में देखने को मिलेगा जहां पर भर्तियां सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन के आधार पर की गई हैं। तो चाहे इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो जहां पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन के बिहाफ पर नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है और उन्हें नौकरी दी गई है, वहां के सभी
नियुक्त शिक्षक जो बीएड डिग्रीधारी हैं उनकी नौकरी जाने के चांसेस हैं और उनकी नौकरी पर अब कहीं ना कहीं खतरा मंडराने लगा है दोस्तों। तो अब बिहार राज्य से शुरुआत हो चुकी है और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चल रही कोर्ट सुनवाइयों में फाइनल डिसीजन के रूप में देखना पड़ेगा आप सभी को और देखने को मिलेगा भी, क्योंकि जिस तरीके से सब्जेक्ट टू रेट पिटीशन के बिहाफ पे इन सभी की नियुक्तियां की गई हैं उस बिहाफ पे इन सभी की नौकरी जानी बिल्कुल निश्चित माना जा रहा है। अब बात करेंगे क्या उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी जा सकती है। तो साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी बीएड अभ्यर्थी चयनित हैं उनका मैटर सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन से नहीं है, उनका मैटर अलग है और वो सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन के बिहाफ पर नहीं नियुक्त किए गए हैं। यानी अगर एक तरीके से कहें तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट के बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के आर्डर आने से पहले की है। तो ऐसे में अभी फिलहाल आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं नजर आ रहा है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के आकाश पटेल वाली याचिका पर लगातार हाईकोर्ट में सुनवाइयां हो रही हैं। इस मामले की सुनवाई हुई थी और उसका आर्डर जारी हो चुका है। अगली डेट आप सभी लोगों को दे दी गई है। तो कुल मिलाकर के बीएड वर्सेस बीटीसी मामला 69,000 शिक्षक भर्ती में भी फंसा हुआ है और अब इसमें अगली डेट आप सभी को बता दें 14 तारीख लगा दी गई है और 14 दिसंबर को इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा क्या बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती में 14 दिसंबर को जो डेट लगी है उस दिन कोई फाइनल डिसीजन निकल कर आएगा या आगे एक बार फिर से डेट देखने को मिलेगी। जो भी अपडेट आगे होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी सड़क पर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। 2 साल लगभग हुआ जा रहा है धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए और अभी तक इनको राज्य सरकार की तरफ से न्याय नहीं मिला है। 17 नवंबर से लगातार बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, पूरे राजनीतिक सपोर्ट के साथ किया जा रहा है, फिर भी अभी कोई सफलता नहीं मिली है। और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का एक मंडल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली में डेरा डाल दिया गया है अभ्यर्थियों की तरफ से और उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया गया लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और उम्मीद है कि आज मुलाकात होगी। किस तरीके से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचने का प्रयास किया गया उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं जो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं मंत्री जी के आवास पर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के लिए ये पूरी टीम गई हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की। और ये मंत्री जी के आवास पर हैं और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने का प्रयास किया गया था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो पाएगी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने का प्रयास किया गया था। केंद्रीय मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी ने 6800 के प्रतिनिधिमंडल की माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कराने का सराहनीय प्रयास किया, मगर हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता अधिक होने के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 6800 के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात नहीं हो सकी। आदरणीय पंकज चौधरी जी का प्रयास जारी है, समय मिलते ही मुलाकात करा दी जाएगी। सब कुछ अच्छा नहीं हुआ मगर बहुत कुछ अच्छा हुआ, एक दिन अवश्य सफलता मिलेगा, संघर्ष जारी रहेगा। 7/12/2023 को लखनऊ के इको गार्डन में आदरणीय पल्लवी पटेल जी हमारे साथ रहेंगी। संघर्ष जारी रहा था और जारी रहेगा। सभी साथियों से निवेदन है कि अभी तक जो धरना प्रदर्शन के रूप में लखनऊ नहीं पहुंचे हैं लखनऊ पहुंचे, क्योंकि अंतिम लड़ाई अब चल रही और इस बार अगर आप सभी संख्या बल के साथ अपनी बात को रखने की तैयारी करते हैं तो आप सभी को न्याय मिल सकता है। लेकिन देखना होगा आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो पाती है कि नहीं हो पाती। माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होने के बाद उनके सामने अपनी बातों को रखा जाएगा। अब देखना होगा क्या माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर एक्शन लेंगे कि राज्य सरकार को कोई दिशा निर्देश जारी होगा। सारी चीज़ें आज की मुलाकात के बाद आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया है ये
69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था और बीएड वर्सेस बीटीसी मामले से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था और जो आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।